हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जितने भी वाक्य भेद हैं, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इन सभी को देखेंगे। और यहाँ बुक से देख रहे हैं सबसे पहले, और फिर नोट्स और ट्रिकी वे में इनको समझेंगे। क्योंकि देखिएगा, यहाँ हम सभी को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा सरल वाक्य है। चलो, सरल वाक्य आप एक बार के लिए कर भी लोगे, लेकिन मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। इसे हम किस तरीके से कम करें और एग्ज़ाम टाइम पे ये देखिए, ये जो टॉपिक है एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में से एक है, क्योंकि यहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन होता है हम सभी को। तो इसे ट्रिकी वे में समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ वाक्य भेद देख लेते हैं। वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य भेद वर्गीकरण के दृष्टिकोण से देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। यहाँ हम जो बात करेंगे वो रचना के आधार पर जो वाक्य हैं उनसे लेकर बात करेंगे रिलेटेड। और देखिएगा, यहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रचना के आधार पर दृष्टि से इनका वर्गीकरण वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। यहीं बात की जाए अर्थ के आधार पर, अर्थ की दृष्टि से या अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं इसके। तो वाक्य के आधार पर, अर्थ के आधार पर बात की जाए, यहाँ आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको डिवाइड करके पूछ लिया जाए कि अर्थ के आधार पर जो हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो ये हमें 8 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं बुक्स में 7 भी दिया है, लेकिन 8 प्रकार के होते हैं, वो हम यहाँ आपको बता भी देंगे। तो जो यहाँ हम सबसे पहले जो रचना के आधार पर वाक्य हैं इनको लेकर बात करेंगे। बाकी का आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ UPSSC और क्या UPTET CTET जहाँ आपसे हिंदी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो जो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, या इनको साधारण वाक्य भी कहते हैं, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। और यहाँ जो सरल वाक्य है इसे देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम यहाँ नहीं देखेंगे, क्योंकि आगे हमने ट्रिकी वे में इन्हें कराया है, वहाँ से इसकी ये परिभाषा, डेफिनेशन, चलिए एक बार के लिए पढ़ लेते हैं इसे। जिस वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है वो साधारण वाक्य होते हैं। जैसे बोलने में आपको समझ आ जाएगा कि पानी बरसा, मतलब आप बोलो तो एक तरीके से बोलते ही चले जाओ, इस तरीके से। तो यहाँ नहीं देखेंगे, हम आगे देखेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है, यहाँ मुख्य वाक्य है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन यहाँ आप देखिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दी गई है मिश्र वाक्य की। उसके अधीन कोई दूसरा अंग, ये वो, इन सबको हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हम ट्रिकी वे में समझेंगे इन्हीं चीज़ों को। तो चलिए आगे के पेज पे हम इन सभी को नोट्स में देखते हैं। तो नोट्स में देखने से पहले यहाँ देखिए, जो मिश्र वाक्य है ये आप बुक से भी देख लीजिए। और जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताए थे 8, वो ये रहे। अगर पूछ लिया जाए कौन कौन से हैं, तो ये विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक, ये अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। और यहाँ जो संयुक्त वाक्य है इसकी आपको ये डेफिनेशन दिख रही होगी, इसे देख लीजिए। बाकी का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसमें दी गई है, हम यहाँ इसे नहीं देखेंगे, हम इसी को नोट्स के फॉर्म में देखेंगे। तो चलिए वही देख लेते हैं। यहाँ हम अपने नोट्स में और ट्रिकी वे में इन सभी को देखते हैं। जो जो की पॉइंट हैं यहाँ नोट डाउन कर लिए हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं यहाँ सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य को। तो ये सभी आपको अभी बता ही दिए। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। ये सब छोड़िए, अब यहाँ सरल वाक्य, अगर डेफिनेशन देखना चाहो तो आप डेफिनेशन देख लीजिए, नहीं तो आप बस एक ही चीज़ सरल वाक्य में ध्यान रखिए कि सरल वाक्य जो होते हैं इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। केवल एक ही उद्देश्य दिया होगा और एक ही विधेय दिया होगा। इस चीज़ को, की पॉइंट को आप पकड़े रहिए और आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पूछ लिया जाए, अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब देखिए, यहाँ पूछा गया, कहा गया उदाहरण में राधा नाचती है। तो देखिए, यहाँ एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय दिया है। अब आगे यहाँ देख लेते हैं, मोहन हंसकर बोला। तो यहाँ आप इसे जब आप रीड करोगे तो एक बार में रीड कर पा रहे हो, इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं। तो सरल वाक्य या साधारण वाक्य को समझने के लिए इतना कुछ वो है नहीं है, नॉर्मली है, आपको अच्छे से समझ आएगा। तुम पढ़कर सो गए,
ये सभी सरल वाक्य के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ हम कुछ संयुक्त वाक्य का देख लेते हैं। संयुक्त वाक्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो जितना भी यहाँ बताएं उसे ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ संयुक्त वाक्य की जो डेफिनेशन है, ये जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों तो ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य होते हैं। तो ये डेफिनेशन पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिएगा, बस आप यहाँ ट्रिक देखिए। तो देखिए जो संयुक्त वाक्य होते हैं इसमें आपको बेसिकली 2 चीज़ें ये चीज़ देखने को मिलेगी ट्रिकी वे में, ठीक है। इस की पॉइंट्स पे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे और दिया हो वाक्य में, एवं दिया हो, तथा दिया हो, या दिया हो, अथवा दिया हो, इसीलिए दिया हो, अतः दिया हो, फिर भी दिया हो, तो नहीं तो दिया हो, तो नहीं तो दिया हो, किंतु दिया हो, परंतु दिया हो, लेकिन दिया हो, पर दिया हो, इत्यादि ऐसे वर्ड आपको जहाँ दिखें तो आप इन की पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, वहाँ हमारा संयुक्त वाक्य होगा। ये वर्ड क्योंकि ये संयुक्त वाक्य में ही दिए होते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल्स भी इसके देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ देखिए, वह सुबह गाया और सुबह गया। यहाँ वह सुबह गया और शाम को लौटा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा और ये देखिए की पॉइंट आपको दिख रहा होगा और दिया है, तो ये हमारा कैसा वाक्य हुआ, संयुक्त वाक्य हुआ। बस यही देखना है। अगर आपको वाक्य में की पॉइंट्स ये दिख रहे हैं तो वही हमारा संयुक्त वाक्य होगा। अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखिए आप इसका जितना भी हो सके रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जहाँ आपकी बुक्स में या नोट्स में दिया हो वहाँ इन की पॉइंट्स को लिख लीजिए। बाकी का नोट्स ऐसे ही बनाइए। यहाँ दिखते हैं अपना, उसने बहुत परिश्रम किया लेकिन या किंतु सफल नहीं हुआ, सफलता नहीं मिली। तो यहाँ देखिए किंतु दिया है, तो ये वर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो किंतु दिया है तो ये हमारा कैसा वाक्य हुआ, संयुक्त वाक्य। अब यहाँ देखिए बादल घिरे और मोर नाचने लगे। तो ये कैसा वाक्य है हमारा, बादल घिरे और मोर नाचने लगे। तो यहाँ और दिया है, ये हमारा संयुक्त वाक्य है। अब हमारा संयुक्त वाक्य वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं कोई क्लियर नहीं आया है या समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइए, तो फिर हम उस तरीके से उसे आगे देखेंगे। तो यहाँ हमारा संयुक्त वाक्य का टॉपिक क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं मिश्र वाक्य। अब देखिए यहाँ हम मिश्र वाक्य को देखेंगे कि किस तरीके से एक मिश्र वाक्य को समझें कि इसमें कौन सा वाक्य दिया है। तो यहाँ देखिए इसकी डेफिनेशन है, वो भी हम लिख दिए हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हों, मिश्रित वाक्य कहे जाते हैं। तो अब यहाँ आपको डेफिनेशन पढ़कर कुछ समझ आया, शायद नहीं आया होगा जहाँ तक है। तो देखिए डेफिनेशन को आप छोड़िए, डेफिनेशन को आप कितना भी रट्टा लगा लो लेकिन आपको सही से समझ नहीं आएगा। यहाँ ये सब छोड़ दीजिए। अब यहाँ हमें क्या देखना है, जो ट्रिक है हमारी उसे जानना है। तो देखिए ट्रिक में क्या दिया है कि जैसे आपसे पूछ लिया है कि मिश्र वाक्य है और वहाँ दिया हो कि वर्ड दिया हो, जो वर्ड दिया हो, क्योंकि वर्ड दिया हो, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिले जुले वर्ड हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जहाँ भी आपको ये सभी वर्ड दिखें वो हमारा कैसा वाक्य हुआ, मिश्र वाक्य होगा। अब यहाँ इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। तो अब आप एक बेसिक आइडिया लगा पा रहे होंगे कि इसमें कौन सा वाक्य है। तो की वर्ड दिया है कि हमारा क्या है, ट्रिक है, और ये हमारा कैसा वाक्य हुआ, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य होगा। अब यहाँ सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पूछा गया है, सफल वही होता है जो कठिन परिश्रम करता है। तो यहाँ देखिए जो ये कैसे वर्ड हैं, ये हमारा मिश्र वाक्य हुआ। यहाँ देखिए ये वाक्य देखिए, जो ही धैर्य ने खाना खाया वह चली गई। तो यहाँ धैर्य ने खाना खाया वह चली गई। तो यहाँ ये देखिए ये अर्धविराम दिया हो, कॉमा दिया हो, वो भी हमारा मिश्र वाक्य होगा। तो ये एक अपवाद में भी कह सकते हैं या आप इसे नॉर्मली बेसिकली ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये हमारा मिश्र वाक्य का ट्रिक हुआ।
और संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये सभी हमने बुक से और यहाँ से अच्छे से देख लिए। अगर अब भी आपकी कोई क्वेरी हो, कन्फ्यूजन रहा हो या वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। और बाकी आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक इसी तरीके से ट्रिकी वे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।